ठीक है। सवाल क्या कहता है कि सर ऐसा समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, बेंथम कहते हैं, मिल कहते हैं, ग्रीन कहते हैं या कांट कहते हैं। 28 नंबर का आंसर क्या होगा, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो आंसर दिखता है विरोधी अभिव्यक्ति की कथन स्टेटमेंट किसी ने कहा, तो वह कहते हैं किसने, ग्रीन के द्वारा कहा गया है, ग्रीन के द्वारा समझाया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन छपेगा, थोड़ी सा क्रिटिकल है लेकिन क्वेश्चन में दम है। हाँ, ग्रीन का है भाई, मैनुअल ग्रीन का है, कांट का कैसे होगा देख लीजिए। स्वास्थ्य लोकतंत्र के निर्माण में निम्न में से कौन सा बाधा अवरोधक बनता है। स्वतंत्र प्रेस, स्वास्थ्य और सुदृढ़ राजनीतिक दल, निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली या इनमें से सही। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा कौन बनता है, बाधा कौन बनता है, आपको क्या दिखता है, बाधा कौन बनता है, आप सभी को क्या दिखता है, एक बार कमेंट करके बताना है। तो इसकी मुख्य भूमिका हो जाएगा कि सर जहां शिक्षा प्रणाली जो होगी, निरक्षरता यानी कि शिक्षा नहीं है, और दूषित शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा तो है लेकिन उसमें कुछ और घोल दिया गया है। 29 के सी बहुत सुंदर लाल भाई विराट ने विराट काम कर दिया है, बहुत सुंदर, वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब लोक कल्याणकारी की बात कहा जाता है और सवाल कई बार पूछा जाता है, तो भाई किसी ने भी बता देगा कि लोक कल्याणकारी सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है, अराजकतावाद पर, मार्क्सवाद पर, कुलीन तंत्र पर या लोकतंत्र पर। या लोकतंत्र पर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, इसका डेमोक्रेसी। इसका राइट आंसर क्या होगा, लोकतंत्र। इसका राइट आंसर क्या भाई, लोकतंत्र। जहां लोगों में शासन करने की बात हो ना, शासन करने की पावर हो, वो लोकतंत्र कहलाता है। सर लोक कल्याणकारी की बात मेरे जहन में आती है कि किस आर्टिकल में है, एक बार विराट भाई कमेंट करके बता देंगे कि सर हाँ अब्राहम द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था, ठीक है। लेकिन आर्टिकल में लोक कल्याणकारी जो बात डीपीएसपी में कही गई है, डीपीएसपी में कही गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कही गई है, जो भाग 4 में निहित है, ये भाग 4 में निहित है सर, और 36 से 51 के बीच में कही गई हैं। तो बता दिए किस आर्टिकल में लोक कल्याणकारी की बात कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन पर अटैक, 31 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। सवाल कहता है यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। और ऐसा विचार रखने वाले, ऐसे विचार रखने वाले कौन हो सकते हैं, मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, मैकियावेली या मिल, या मिल। तो इसका राइट आंसर अरस्तु। बहुत भाई साहब जबरदस्त। हाँ लोक कल्याणकारी की बात आपने कहा कि सर लोक कल्याणकारी की बातें हम लोगों ने कहा, तो आर्टिकल 38 में आता है, आर्टिकल 38 में आता है, हम कह दिए आर्टिकल 38 में आता है, आपने नहीं बताया, हमने कहा कि चलिए हम बता ही देते हैं। और सवाल आगे बढ़ती हुई चलती हैं रैपिड फायर करते हुए कि सर लोकतंत्र निर्धनता, अनभिज्ञता और अयोग्यतम लोगों की सरकार है। लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञतम, अयोग्यतम लोगों की सरकार है। ऐसे आलोचना करने वाले, ऐसे
आलोचना करने वाले व्यक्ति का नाम लुडोविस्की है, लैंकी है, कलाइल है या प्लेटो है। तो इसका राइट आंसर बनेगा जो 32 का आंसर बनेगा वो मेरे जहन में लगता है कि सर लैंकी होगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? लैंकी ने ऐसा आलोचना किया था। लैंकी ने, डुलोस्की नहीं होगा भाई, डुलोस्की नहीं होगा, लैंकी इसका राइट आंसर होगा। छपेगा, चलिए छपेगा कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिए तो लैंकी ही होगा। चलिए अब लोकतंत्र शासन की विकृत स्वरूप निम्नलिखित में से जो है लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है और यह कथन किसने कहा? प्लेटो ने, अरस्तु ने, गेंटल ने या जो है कि बांदा ने। तो इसका राइट आंसर जो 33 का राइट आंसर होगा आप सभी को बताना होगा। आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए पढ़ना है। किसने राज्य के एक साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? जो है कि जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी या धार्मिक प्रमुख? या धार्मिक प्रमुख। तो 34 का आंसर क्या होगा आपके नज़रों में, आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, हम देखते हैं कि तानाशाही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तानाशाही जो साधन के रूप में नहीं बल्कि साधे के रूप में मानते हैं वो तानाशाही होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आइए अटैक करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं मुसोलिनी कहाँ हो जाएगा भाई? कौन से गांधी जी का विचार गांधीवाद समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज या सर्वोदय? लल्लू पप्पू क्वेश्चन है, लल्लू पप्पू क्वेश्चन है। हाँ, चली जाती है कुशवाहा जी, पता है क्या करने? खाना खाने चली जाती है। कुशवाहा जी कहाँ जाती हैं? खाना खाने चली जाती हैं। ठीक है, हाँ, खाना खाने चली जाती हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? स्वराज होगा, सर्वोदय नहीं होगा, स्वराज होगा। इसका राइट आंसर स्वराज हो जाएगा। ठीक है, स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा का नारा किसने दिया था? चलिए आगे हम बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं और चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन भी आप सभी को मुझे अवगत है कि आप सभी बता ले जाएंगे। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। और ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा था? ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा था भाई? तो किसी ने तिलक को कहा, तो किसी ने गांधी को कहा। मैं तो मानूंगा, भी मानूंगा अर्थात गांधी। यानी कि विराट ने अपनी गलती को सुधारा और कुशवाहा जी से पहले ही